तो जी स्वागत है आपका गेम चेंजर्स पर और प्रीव्यू करेंगे पंजाब वर्सेस सनराइजर्स गेम। एक बहुत ही क्रूशल गेम एंड ऑब्वियसली जो चर्चा होती है कि यार आईपीएल इस बार पीक नहीं कर रहा, आईपीएल अब पीक नहीं कर रहा। भाई आईपीएल ने बिल्कुल सही समय पर, तो आप कहते हैं ना कि वो जैकपॉट लगने वाला उन फैंस का जो कि वेट करते हैं कि भाई आईपीएल का वो ड्रामा मिसिंग है। वो जब आखिर के टॉप 4 का बैटल थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, टॉप 2 की बैटल इंटरेस्टिंग हो। और कुछ दिनों पहले जब हम ये चर्चा करते थे कि यार आईपीएल फीका हो गया क्या इस बार, ये कैसा हो गया जो आईपीएल के 17-18 सालों में नहीं हुआ, पहले से ही डिसाइड हो रही टीमें। लेकिन भाई जो आप कह सकते हैं कि आखिरी रोल ऑफ द डाइस वो बाकी था। जीटीसीएसके ने इस रेस को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। और पंजाब और एसआरएच के गेम में आरसीबी फैंस की सबसे ज्यादा नजरें क्यों हैं वो भी आपको सारे बताएंगे कि क्या कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। लेकिन सबसे पहले भैया, पंजाब 2 मैच हार के आ रही है, सनराइजर्स को केकेआर ने हराया। और अब यही है कि भैया वो फेवरेट्स वाली चीजें हो गई। अब ये सीरियस कंपटीशन हो रहा है। किसी भी टीम को हल्के में आपने आका, आपकी लंका लग जाएगी वहां पर। देखो, एक चीज़ ये है कि हैदराबाद जो थी नीचे की टीम थी कायदे से। सबने जब प्रेडिक्ट किया था किसी ने भी टॉप 4 में नहीं रखा था, बट वो टीम लगातार 5 मुकाबले जीतती है, नीचे से बिल्कुल ऊपर आ गई टॉप 4 की रेस में। वो कह रही है कि भाई टॉप 4 की दावेदारी में मैं भी हूँ, और कल अगर मुकाबला जीत जाते हैं वो तो नंबर 1 भी बन जाएंगे। और दूसरी तरफ वहीं पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब शुरू में मैचेस अपने हार ही नहीं रही थी, एक मैच बारिश वाला हुआ था, बट पिछले 2 मुकाबले पंजाब भी हार गई। तो अब देखना ये चीज़ है कि भाई क्या ये मोमेंटम लूज़ करने वाली बात हो जाती है पंजाब के लिए, क्योंकि शुरू में बात ये हो रही थी कि यार ये जीते जा रहे हैं, कहीं गलत टाइम पे मुकाबले हारना ना शुरू कर दें, क्योंकि पंजाब के लिए वो टॉप 2 वाली लड़ाई है ना। पंजाब टॉप 4 तो उसका मतलब लगभग पक्का ही है, टॉप 2 में अगर नहीं पहुंचती तो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, क्योंकि इतना अच्छी शुरुआत मिलने के बाद आप नहीं चाहोगे कि टॉप 2 मिस हो। तो वही चीज़ रहेगी, इसलिए देख ये मुकाबला इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, क्योंकि ये दोनों को चाहिए कि टॉप 4 में अपनी जगह सिर्फ सिक्योर करने के लिए नहीं, टॉप 2 की भी दावेदारी। तो इसलिए मुकाबला इंटरेस्टिंग होगा और इस मुकाबले पे नज़र रहेगी भाई। लेकिन पंजाब के साथ आपको क्या मसला लग रहा है? ठीक है यार, वो आपके वन ऑफ डे होते हैं, आपने शुरुआत इतनी जबरदस्त कैंपेन आपकी स्टार्ट हुई तो लोगों को लगा कि यार आप तो इनविंसिबल हो। लेकिन धीरे धीरे वो ये कहते हैं ना कि व्हेन व्हील स्टार्टेड टू मतलब आप कह सकते हैं कम ऑफ, तो आपको पता चलता है कि यार किस तरीके से टीम में कुछ खामियां भी हैं। फास्ट बॉलिंग की अगर हम बात करें, फास्ट बॉलिंग का भी मसला हुआ था। हमने कहा था कि यार आप ज्यादातर डिपेंडेंट रहते हो अपने उन ताबड़तोड़ बैटर्स पर जिस तरीके से वो शुरुआत देते हैं, लेकिन आपकी बॉलिंग लगातार आपको ना वो 200 प्लस के रन कंसीड कर रही थी। एक मैच में जीटी ने वहां पर पंजाब की बैटिंग को भी एक्सपोज कर दिया। तो कहीं ना कहीं पंजाब का भी बाकी टीमें भी अब सेंस कर रहे हैं कि पंजाब को आप यार इनका मिडल ऑर्डर थोड़ा सा वल्नरेबल है। जैसे ही प्रभ पाजी हो गए, प्रियांश हो गए, श्रेयस हो गए, कॉनली हो गए, जब आपने बोलते ना चिंग्स इन द आर्मर, आपको पता चल गया भैया पंजाब को आप इस तरीके से हरा सकते हो। सनराइजर्स क्या आपको लगता है कि किन किन क्या वो अपने गेम में इस बार कर सकते हैं कि यार आप पंजाब को यहां पर खत्म कर दो इस वाले मैच में? देखो, पंजाब को हराने के लिए आपको उनकी बल्लेबाजी को तोड़ना पड़ेगा। क्या हैदराबाद के पास वो गेंदबाजी है? और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई कमजोरी दिखने लगी, 2 मैचों में कमजोरी नहीं होती है। पंजाब के लिए चीजें ये रही कि पिछले 2 मुकाबले उनके फेवर में नहीं गए, क्योंकि लगातार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद एक डिप आता ही आता है। तो वो 2 मुकाबले शायद उनके लिए वो बुरे दिन हो गए, या अपोनेंट उनसे बेहतर खेल गई, क्योंकि अभी तक पंजाब से किसी ने इस तरह डोमिनेशन की उम्मीद थी, बट ये तो बिल्कुल मुकाबले ही नहीं हार रहे थे, और 260 चीज कर रहे हैं, 265 मार दे रहे हैं, तो वो चीज़ चल रही थी। बट पिछले 2 मुकाबले उनके थोड़े से उस तरह के गए, तो बहुत जल्दी पंजाब को लेके क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है कि उनकी बल्लेबाजी फ्लॉप हो गई, खाली श्रेयस अय्यर पे डिपेंडेंट है। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बातें आप टूर्नामेंट के शुरू में करते तो अच्छे 7-8 मुकाबले जो उन्होंने खेले, मतलब उनमें आपके हर किसी की कंट्रीब्यूशन थी। तो मैं 2 मुकाबलों के बेसिस पे जज नहीं करूंगा। हाँ, पंजाब को हराना हैदराबाद के लिए अभी भी चुनौती रहेगा। हैदराबाद बढ़िया बैटिंग साइड है, बट गेंदबाजी में अभी भी इनएक्सपीरियंस तो है ना। अगर ये गेंदबाजी उनके बल्लेबाजों को लपेट देती है तब आपका चांस बनेगा। और थोड़ा सा हमने एसआरएच की तरफ ये भी देखा था कि रेड्डी का कुछ मसला था, और उनकी एब्सेंस भी एक बड़ी चीज थी कि सनराइजर्स का जो जैसा मिडिल ऑर्डर की बात हमने पंजाब की करी, लेकिन भैया जैसे ही इनके जो टॉप ऑर्डर में आपके अभिषेक हो गए, भाई हेड हम हेड की पंजाब की मची है। बात कर देते हैं कि हाँ पंजाब जीते जा रहा था, जी जी, जीते जा रहा था। इन्होंने पिछले 5 मुकाबले जीते थे भाई, 5 मुकाबले जीतने के एसआरएच बाद ने हाँ फिर एक सारे मैच हारे। एक मैच हारे हैं। यस, एक मैच हारा है वो। तो बिल्कुल। शुरू के मैचेस तो चलो जो हार गए हार गए, 5 मुकाबले लगातार जीतना एक ऐसी टीम के लिए जिसके पास गेंदबाजी ही नहीं थी, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो
उनके पास भी है कि वो विनिंग मोमेंटम लेके आए भाई, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते। और जिस पोजीशन में आज है वो टॉप 2 में फिनिश करना चाहेंगे। क्यों? बिल्कुल कल बिल्कुल। का मतलब ये मुकाबला अगर आप जीतते हैं तो अब सीधे सबसे ज़्यादा पॉइंट हो जाओगे, पॉइंट्स टेबल में टॉप पे और पहुंच स्पिन के जाओगे। अगेंस्ट थोड़े से ज्यादा वल्नरेबल लगे अगर केकेआर मतलब एसआरएच वाली गेम की हम बात करें। ताबड़तोड़ वो स्टार्ट देते हैं, हेड की फॉर्म उनके लिए बड़े सही टाइम पर आई, क्लिकिंग एट द राइट टाइम, क्लासन उनके लिए कंसिस्टेंटली कर ही रहे हैं। लेकिन अगर वो रेड्डी का मसला है कि थोड़ा सा इंजरी का देखते हैं उनका क्या कुछ है, और अगर वो अवेलेबल होते हैं तो आपको एक सॉलिडिटी जरूर देते हैं मिडल ऑर्डर में। और वही बात की यार अगेंस्ट स्पिन, जैसे सलील की हम बात करते हैं, अनिकेत की हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा स्पिन के अगेंस्ट कभी कभार आप फंस जाओ, लेकिन भाई, आपको लगता है मेजर हिकअप वाली बात जीटी ने क्या पंजाब को कैसे हराया? जीटी के पास क्या नीचे डेप्थ थी? नहीं। हैदराबाद के पास फिर भी अच्छी खासी बल्लेबाजी है, एक नीतीश रेड्डी नहीं है ना। जी। तो मुझे लगता है कि इनके जो बल्लेबाज हैं अगर वो अपनी बेस्ट क्रिकेट खेले तो यही काफी हो जाएंगे। अगर मैं आपको आप रनों बॉलिंग के में लिहाज से बॉलिंग को आप मैन टू मैन जज करें तो किस बॉलिंग को आप ऊपर रखोगे रीसेंट फॉर्म पर भी? बॉलिंग तो आपकी पंजाब के ही ऊपर रहेगी, पंजाब के क्योंकि पास मतलब हैदराबाद अर्शदीप के पास ठीक है वो गेंदबाज हैं, अच्छा कर रहे हैं, बट हैं तो नए खिलाड़ी ना। साकिब का पहला सीजन है, आप पैट कमिंस के आने से थोड़ी सी मजबूती जरूर है, एक्सपीरियंस भी मिला है, बट पैट कमिंस भी क्या T20 क्रिकेट में वो थ्रेटनिंग बॉलर इतने कभी नहीं रहे। वो अच्छा निकाल जाते हैं, डेथ ओवर्स अच्छा डाल जाते हैं, मतलब वन चेंज के रूप में अच्छी डाल जाते हैं, बट ये कभी नहीं रहा कि नहीं जी पैट कमिंस आया है 5 विकेट लेके ऊपर से झाड़ देंगे, जी। ये वाली चीज़ नहीं रही। कंट्रोल अच्छा कर लेते हैं वो। तो मैं अभी भी कहूंगा कि पंजाब की गेंदबाजी बेहतर है। और भैया पंजाब ने डोमिनेटिंग क्रिकेट ही खेली है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन 2 हारों ने कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा कंजर्वेटिव क्रिकेट खेलने पर मजबूर कर देंगी, या फिर आपको लगता है नहीं यार वो 2 हार ना मेजर हिकअप्स नहीं है, वो अगेन वो अगर continue गेम करेंगे। बदलेंगे तो फिर पंजाब पंजाब नहीं रह पंजाब नहीं रह जाएगी, जाएगी। क्योंकि भाई उनकी डोमिनेंस क्या थी, वो प्रियांश का ऊपर जिस तरह से बैटिंग करना, प्रभ सिमरन जिस अंदाज में बल्लेबाजी, कूपर कॉनली की कॉन्ट्रीब्यूशंस, श्रेयस अय्यर ने हर मतलब जब भी उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन आई मैच लगभग फिनिश करके दिया उसने। तो ये उनकी ताकत रही। अब उस ताकत को बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई 2 हार के बाद आप बदलने की बात कर रहे हो? जो उससे पहले लगातार मुकाबले जीते उसमें तो किसी ने बदलने की बात नहीं करी। बिल्कुल। इनके लिए एक बड़ा मिस वो शशांक का हो गया। शशांक के रहने से इनकी बल्लेबाजी को और मजबूती मिल जाती है। बट जो मैं हैदराबाद के लिए बोल रहा हूँ, क्या उनके पास इतनी बल्लेबाजी नहीं है कि वो रन खड़े कर सके? वही पंजाब के लिए भी श्रेयस अय्यर तक अगर 4-5 नंबर तक की भी बल्लेबाजी इनकी ठीक ठीक कर जाए तो ये पंजाब वही साइड है यार जिन्होंने पिछले साल सबसे हाईएस्ट स्कोर चेस किया था। बिल्कुल Even सही बात। इस बार भी 264 आपने चेस कर दिया। 264 चेस कर रही है। तो वही चीज लग रही है भाई एज ऑफ नाउ तो कि ठीक है 2 हारें वहां पर आ गई हैं जरूर, लेकिन भैया अगर की बैटल्स की अगर हम बात करें यहाँ पर मिडल ऑर्डर पर बहुत ज्यादा मतलब नजरें भी रहेंगी दोनों टीमें की यार स्पिन के अगेंस्ट आप किस तरीके से करते हो। स्पिन में अगर हम बात कर रहे हैं कि पंजाब अगर वहां पर कॉनली का थोड़ा सा मसला था कि यार कॉनली कब तक वो बॉलिंग फिट वहां पर होते हैं, बट यूजी चहल है एक मैच में आपने अबरार को भी ट्राई ब्रार को भी वहां पर हरप्रीत ब्रार को भी वहां पर ट्राई करा, लेकिन जो इश्यूज आ रहे हैं आपको क्या लगता है कि मतलब अगर हम पंजाब की बात करें कि पंजाब कंसिस्टेंटली क्यों मतलब वो हाई स्कोर्स उनके अगेंस्ट पिटाई भी वो खा रहे जा रहे थे, और अब जब उनकी बैटिंग क्लिक नहीं कर रही है तो वो खामियां ज्यादा नजर सामने आई, क्योंकि जब पहले भी इनकी बॉलिंग की पिटाई हो रही थी वो तो बैटिंग कंपनसेट कर कर अभी 264 आपने खा लिए, बातें तो उसी दिन सामने आ जाती ना, वो तो आपने की टीम ने 264 चेस कर दिए, लेकिन ये है कि बॉलिंग के फ्लोज अब सही समय पर सामने भी आ रहे हैं। बट यार ये देखो ना कि जिस बैटिंग पे जिस विकेट पे इन्होंने 264 खाए वो बिल्कुल ही पाटा विकेट थी। अच्छी विकेट पे इनकी गेंदबाजी अच्छी करेगी जी। अब पाटा विकेट, अब जैसे हैदराबाद के खिलाफ है, हैदराबाद अब आमतौर पे अपने घर में अच्छी विकेट देती है जहां रन बनते हैं, तो उस विकेट पे इनके गेंदबाज भी रन खाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक टीम की गेंदबाजी बिल्कुल अच्छी हो जाए और एक टीम बिल्कुल खराब हो जाए। तो गेंदबाजों को मैं बहुत ज्यादा वो क्रिटिकल नहीं होऊंगा। मेन जो है ये बल्लेबाजों का बैटल रहेगा कि कौन ज्यादा स्कोर खड़े कर देता है, और दोनों टीमों के पास वो चीज है काबिलियत कि दोनों कोई भी स्कोर खड़ा कर सकते हैं और चेज कर सकते हैं, कोई भी स्कोर चेज कर सकते हैं। तो वही है विकेट भी देखना पड़ेगा किस तरीके से, अगर थोड़ा सा स्लगिश टाइप का प्ले करता है वो थोड़ा सा पेस ऑफ वाली चीजें सामने आती हैं। दोनों टीमों के पास वो एलिमेंट्स हैं जो थोड़ा सा अगर विकेट स्लो होगा स्लगिश टाइप का होगा तो दोनों बॉलिंग मतलब दोनों बॉलिंग डिपार्टमेंट्स वहां पर काम कर सकते हैं। लेकिन ये मस्ट विन टाइप की सिचुएशन अब आ जाती है यहाँ से, मस्ट विन उस वे में भी कि यार आप अपना केस ना मजबूत करना चाहोगे, कोई भी टॉप 2 मिस नहीं करना चाहेगा। सनराइजर्स जीती तो फिर आरसीबी टॉप 2 से बाहर आ जाएगी। पंजाब के पास वो 1 पॉइंट का क्वेश्चन है, जो केकेआर वाला मैच उनका धुल गया था, 1 हार उनकी कम है, लेकिन वही है कि आरसीबी ने 1 मैच कम खेला होगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो यहां पर बन रही है। सनराइजर्स के लिए यार कितनी जबरदस्त स्टोरी हो जाएगी कि यार वो ऑल ऑफ अ सडन जो बॉटम 3 की वहां पर लड़ाइयां लड़ रही थी पहले हाफ में, ऑल ऑफ अ सडन इतनी धमाकेदार उनकी कमबैक होती है। तो भाई पंजाब बिल्कुल भी हल्के में ना ले,
और आपने वो कंसोलिडेट करनी है अपनी पोजीशन टॉप 2 में, तो ये मैच आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आईपीएल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मैच। और लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, भी बड़ा जबरदस्त मजा आने वाला है। रन फेस्ट होगा या फिर बॉलर्स डोमिनेट करेंगे, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। फिलहाल हम इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।